गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक से ही प्रथम पाठ पढ़ा रही हूँ, पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित एक बहुत ही अच्छी रचना है। अब सबसे पहले मैं आपको माखनलाल चतुर्वेदी का परिचय देती हूँ। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी आदि। वैसे तो माखनलाल चतुर्वेदी ने ऐसी कई रचनाएं लिखी हैं जो आज के समय में बहुत प्रसिद्ध हैं और जिन्हें आज के कवि भी अपनी कविताओं में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह एक ऐसी कविता है जिसने पूरे भारत के लोगों ने इसकी सराहना की। कविता की रचना के पीछे एक मूल कारण भी था। जब हमारे भारत देश के स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों से भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे, तब उनको और भारत की जनता को लड़ाई में सहयोग देने के लिए और उन्हें प्रोत्साहन करने के लिए इस कविता की रचना की गई थी। इस कविता के द्वारा हमें मातृभूमि की सेवा करने के लिए प्रेरित किया गया है। गो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पुष्प की अभिलाषा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। पुष्प माने होता है फूल, अभिलाषा मतलब होता है इच्छा, अर्थात पुष्प यानी फूल की इच्छा। जैसे सबके मन में इच्छाएं जागृत होती हैं, उसी तरह ये जो कविता है इस फूल के मन में भी इच्छा जागृत हुई। इस कविता द्वारा माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ये बताने की कोशिश की है कि एक माली अपने बगीचे से फूल तोड़ने जाता है तो माली फूल से पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, माला बनना चाहते हो या भगवान के चरणों में चढ़ाया जाना चाहते हो। तो इस पर फूल कहता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ ले ना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। यानी कि प्रथम पंक्ति का अर्थ है कि जब वनमाली उससे पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो, तो पुष्प अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहता है, चाह नहीं यानी मेरी इच्छा नहीं है कि मैं सुरबाला अर्थात मैं किसी सुंदर स्त्री के गहनों में गूथा जाऊं या उसके गले का हार बनूं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। इस पंक्ति में कवि कहना चाह रहा, फूल पुष्प अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं प्रेमी युगल की माला में पिरोकर या बंधकर उसकी प्रेमिका को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। फिर वो बोलता है, मेरी इच्छा नहीं है जो राजा होते हैं, महाराजा होते हैं कि उनके शव पर डाला जाए मुझे, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, और ना मेरी इच्छा है कि मैं भगवान के देवताओं के मस्तक को सुशोभित कर उसकी शोभा बढ़ाऊं और मैं अपने भाग्य पर इठलाऊं, क्योंकि भगवान पर पुष्प जो अर्पित होगा वो भाग्य पर जरूर इठलाएगा। लेकिन पुष्प कह रहा है मेरी ऐसी इच्छा नहीं है, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर तुम देना फेंक। वो इसमें फूल अब कह रहा है कि हे वनमाली मुझे तोड़ लेना और उस पद्मा अर्थात रास्ते पर फेंक देना जिस पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक, अर्थात मातृभूमि की सेवा के लिए जिस पथ से वीर सैनिक जाएं उस पथ पर मैं उनके चरणों में गिरकर उनकी चरणों की रज पाकर ही मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करूंगा। इस कविता का सार आप इस तरह से समझ सकते हैं कि देश पर निछावर होने वाले सभी वीरों के प्रति इस कविता में सम्मान दिया गया है। देशभक्ति का सही सर्वोच्च सर्वोपरि स्थान बताती है ये कविता।